नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भादुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9 and 11। आकाश सिंक्रोनाइजेशन प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। Admission open medical, engineering and foundation. GD Global School Kartalpur Bypass, Azamgarh. Admission open classes nursery to 9 and 11 free admission to nursery to class 5. Limited time offer. Sarvodaya Public School, Harbanchpur, Azamgarh. Affiliated to CBSA New Delhi. Admission open classes nursery to class 9 and 11. Ginni Apparel. कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग। सिविल लाइंस आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। काशी गोमती ज्वेलर्स भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से है, जहाँ जनपद के थाना तैबरपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नसरुद्दीनपुर में गुमशुदा युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान क्षेत्र के ही निवासी सूरज प्रजापति उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई है, जो पिछले कुछ समय से लापता बताया जा रहा था। शव मिलने की सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन एवं क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाने का प्रयास किया। मामले की जांच के लिए एसओजी टीम और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। उन्होंने घटना स्थल से साक्ष्य एकत्र कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में युवक के गले पर कटने के निशान पाए गए हैं, जिससे मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सके। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरे गांव में शोक और दहशत का माहौल बना हुआ है। पहले क्या कुछ करना है धनपल्ली मृतक के परिजन का सुनिए। क्या नाम है दादी आपका? धनपल्ली नाम है। बाबू का क्या नाम था? सूरज। आपके कितने लड़के हैं सब? 3 थे। बाकी 2 लोगों की शादी हो गई है? हाँ। रात को क्या हुआ था? सूरज कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे? यार राना है, फिर वहाँ चल गए का तो पता ही आना तो काले उतार दामी कुल्ला कर वही बगिया में जी कुल्ला करे लगना वहीं से पता नहीं का भर हम अकेला मैंने जी। तो सुबह में जब घर नहीं आए हैं तो उसके बाद आपने 112 नंबर पे कॉल किए हैं? हाँ जी। पत्थर लेने जिस लड़के के साथ गए थे उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? वो कहा तुम कि हम यहीं कान त्रिलोकी के। अच्छा, त्रिलोकी कहाँ के रहने वाले हैं? अरे लक्ष्मणपुर पसियाने। उनके लड़के क्या नाम है? लड़के का नाम जिसके साथ रात में पत्थर लेने गए थे सूरज प्रजापति, उसके लड़के का नाम है विवेक पासवान। उनके पिताजी का नाम है त्रिलोकी पासवान। पत्तल उन्हीं की दुकान से वो लेके आए थे, उसके बाद रात में अच्छा उनके साथ गए हुए थे। चलिए ठीक। लक्ष्मणपुर में पत्थर लेने। वह इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि युवक के गुमशुदा होने के बाद उसका शव बरामद हुआ है। गले पर कट के निशान मिलने के चलते सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि घटना में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है चिराग जैन एसपी ग्रामीण का, सुनिए। थाना तैबरपुर के अंतर्गत एक 22 वर्षीय सूरज प्रजापति व्यक्ति की शव की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना प्राप्त होते ही थाना तैबरपुर सीओ बुढ़नपुर रमेश द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर सर्विलांस टीम और फॉरेंसिक टीम को भी साक्ष्य संकलन के लिए भेजा गया है।
बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। गले पर कटने का निशान है बॉडी के। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी इस घटना के पीछे होंगे उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ जिले के जियनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश जाने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से पासपोर्ट, आधार कार्ड और नकदी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार नवसरहा निवासी तबस्सुम पुत्रीय स्वर्गीय निहाल लुद्दीन की तहरीर पर यह मामला सामने आया। आरोप है कि अभियुक्त निहाल हाशिम ने वर्ष 2017 में अपना वास्तविक नाम, पता और आपराधिक इतिहास छिपाकर फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाया और विदेश चला गया। इस संबंध में थाना जियनपुर में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। गिरफ्तारी अभियान के तहत 28 अप्रैल को वरिष्ठ उपनिरीक्षक परमात्मा मिश्रा व उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर बेरमा गेट के पास से अभियुक्त निहाल हाशिम उम्र 41 वर्ष निवासी चक सिकठी इस्लामपुरा थाना मुबारकपुर को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक भारतीय पासपोर्ट, एक आधार कार्ड और 200 रुपये नगद बरामद हुए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ पहले से भी NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। फिलहाल पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहना है चिराग जैन, SP ग्रामीण का सुनिए। सर, जियनपुर थाना क्षेत्र में सर फर्जी पासपोर्ट का मामला सामने है। सर, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? सर देखिए, सूचना प्राप्त हुई थी कि निहाल हाशिम नाम के व्यक्ति हैं जो मूल रूप से मुबारकपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने गलत तरीके से तथ्यों को छुपाकर अपना नाम और पता बदलकर थाना जियनपुर से 2017 में अपना पासपोर्ट बनवाया था। इसकी सूचना पर जब जांच की गई तो ये तथ्य सही पाए गए। इसके आधार पर इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनकी जल्दी ही गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, यहाँ मारपीट के 20 साल पुराने मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 2 वर्ष के साधारण कारावास व 5,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 10 रश्मि चंद ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा रमाशंकर तिवारी निवासी मिर्जापुर थाना देवगांव का अपने भाई उमाशंकर तिवारी से मकान बंटवारे का विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर 7 सितंबर 2006 को दिन में 11:30 बजे पंचायत हो रही थी। पंचायत में विवाद हो जाने पर उमाशंकर तिवारी ने वादी रमाशंकर तिवारी के लड़के सुरेश तिवारी, दिनेश तिवारी, ब्रजेश तिवारी पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियोजन अधिकारी नवनीत त्रिपाठी कुल 6 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी उमाशंकर तिवारी को 2 वर्ष के साधारण कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सुल्तानपुर जिले में मंगलवार की सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 24 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें एक 5 वर्षीय बच्ची समेत 12 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी गंभीर घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार यह प्राइवेट बस पंजाब के लुधियाना से यात्रियों को लेकर आजमगढ़ आ रही थी। सुबह करीब 6 बजे धनपतगंज थाना क्षेत्र में माइल स्टोन 108 के पास अचानक चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे बस एक्सप्रेसवे पर ही पलट गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, जिला प्रशासन, एम्बुलेंस और राहत बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए। बचाव दल ने तत्परता दिखाते हुए बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कूरेभार भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह और पुलिस अधीक्षक चारू निगम स्वयं मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों को निर्देश दिया कि इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और सभी घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। धनपतगंज थाना प्रभारी अंजू मिश्रा ने बताया कि सूचना मिलते ही सभी इमरजेंसी सेवाओं को सक्रिय कर दिया गया था। त्वरित कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही सुरक्षित यात्रियों को उनके गंतव्य तक भेजने के लिए दूसरी बस की व्यवस्था कराई गई। प्रशासन की ओर से यात्रियों के लिए अल्पाहार की भी व्यवस्था की गई। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण चालक को झपकी या आना या तेज रफ्तार के चलते संतुलन बिगड़ना माना जा रहा है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। हादसे के कारण कुछ समय के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस पर यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे बाद में सामान्य कर दिया गया। भारद्वाज, ये कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। तो ये कैसे, ये जो हादसा हुआ है जी, ये हादसा कैसे हुआ? जी हम लुधियाना से मतलब आजमगढ़ आ रहे थे, तो बस तो मतलब एसी वाली तो नहीं थी, स्लीपर भी था साथ में।
तो ओवरलोडिंग ज़्यादा कर लिए थे ये लोग। और साथ में 2 ड्राइवर, एक मतलब इनको सिखाने वाला भी था। जो सिखाने वाले को दे दिए चलाने के लिए, वो चलाने लगा तो बस का मतलब डिसबैलेंस हो गया और बस मतलब डिसबैलेंस होने के बावजूद मतलब पलट गई बस। कितने लोग बस में रहे होंगे लगभग? बस में लगभग कम से कम 250 बंदे होंगे, इससे कम नहीं होंगे। 150 से प्लस थे। ड्राइवर कहाँ पे चेंज किए थे? ड्राइवर जी मान के चलो आधा किलोमीटर से चेंज किए हैं। जो नया ड्राइवर सीखने वाला था उसको दे दिया चलाने के लिए, उसने मतलब उससे संभाल नहीं पाया बस को। घायल तो जी कम से कम देखा जाए तो 70-80 से प्लस ही होंगे, इससे कम नहीं है। सर आज ये पूर्वांचल एक्सप्रेस में जो घटना हुई है बस एक्सीडेंट, इसके बारे में क्या? एक प्राइवेट बस जो लुधियाना से आ रही थी वो पूर्वांचल एक्सप्रेस में हमारे बल्दीराई तहसील में जो 108 नंबर पर हमारा एक्सप्रेस वे है उसके पास पलट गई थी। ये 6 बजे के करीब की घटना है। जिला प्रशासन द्वारा तुरंत सारे जितने भी हमारे इमरजेंसी रिस्पॉन्स है उसको पहुँचाया गया वहाँ पे। एम्बुलेंस सारी पहुँच गई और जितने इंजर्ड थे 34 इंजर्ड को हमने पूरे बाद जो हमारी CHC है वहाँ रेफर किया, वहाँ डॉक्टर्स ने उनको अटेंड किया। और एक क्रिटिकल पेशेंट है जिसमें से बच्ची है 5 साल की, जिसको हम लोग अपना मेडिकल कॉलेज में लेके आए हैं। 12 और पेशेंट है जो मेडिकल कॉलेज में अभी इलाज हो रहा है। और इसके साथ साथ जो हमारी बस दूसरी इनको आगे फॉरवर्ड आजमगढ़ में घरों तक पहुंचाने के लिए वो बस वहाँ पहुंच गई है। फिर अभी सारे पैसेंजर उसमें बैठ के जाएंगे। सामान जो है पूरा सिक्योर करके हैंडओवर हो रहा है और जो इनिशियली हमारे जितने भी फर्स्ट एड थे वो मौके पे दे दिया गया है सबको। और इसके साथ साथ जो एक अल्पाहार है वो भी हम लोगों ने सर्व किया है पेशेंट्स को। और किसी तरह की कोई भी जो है कोई और इशू अभी नहीं है, लेकिन हम लोग लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जब तक हर पेशेंट घर ना पहुंच जाए जिला प्रशासन इसमें पूरा लगातार लगा रहेगा। थैंक यू। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ में CBSE बोर्ड के हाई स्कूल का परिणाम 15 अप्रैल 2026 को घोषित हुआ। इसमें सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ की छात्रा साक्षी यादव ने 99% अंक प्राप्त कर आजमगढ़ मंडल में प्रथम स्थान हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि से जनपद और विद्यालय का नाम गौरवान्वित हुआ। इसी उपलक्ष्य में मंगलवार को विद्यालय परिसर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टोन्स रियलिटी के डायरेक्टर अजय यादव रहे। विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने मुख्य अतिथि अजय यादव एवं लव यादव को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि अजय यादव ने साक्षी यादव को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए टैबलेट और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। वहीं लव यादव ने रिया यादव, प्रियांश यादव और हर्षित यादव को 5100 रुपये का चेक एवं स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया। इस अवसर पर विद्यालय के अन्य मेधावी छात्रों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि अजय यादव ने अपने संबोधन में कहा कि कठिन परिश्रम और निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है तथा यही गुण बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। क्या कुछ कहना है अजय यादव, डायरेक्टर टोन्स रियलिटी का, पहले आप सबसे पहले तो मैं धन्यवाद और मैं देता हूं सर्वोदय पब्लिक स्कूल का, इन्होंने मुझे बुलाया। यहाँ के चेयरमैन राजेंद्र यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया गया, इसके लिए आभार। और मैं साक्षी यादव जी जो उन्होंने टॉप किया है ज़िले में, मैं उनको उनके लिए उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। बाकी सारे जो बच्चे टॉप किए हैं, ओवरऑल जितने भी बच्चे थे सबके लिए एक उज्जवल भविष्य के लिए सबके लिए कामना करते हैं। और ऐसे ही आजमगढ़ में जितने भी स्कूल हैं, मैं चाहूँगा कि जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े हमको बुलाएं। मैं ऐसे ही मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे बच्चों का। और शिक्षा के क्षेत्र में हमें बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे जब पढ़ के आगे निकलते हैं, ज़िले का नाम रोशन करते हैं, तो ये हमें भी अंदर से और मुझे लगता है सारे पेरेंट्स के लिए और ज़िले के सारे जनता के लिए या पेरेंट्स सबके लिए, स्कूल के लिए, सबके लिए प्राउड फील का ये अनुभव है। ठीक भैया। वहीं CBSE के बाद यूपी बोर्ड में भी सर्वोदय पब्लिक स्कूल के बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि इसका श्रेय विद्यालय के अध्यापकों, छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों को जाता है, जिनके कठिन परिश्रम से बेहतर परिणाम आए। उन्होंने कहा कि विद्यालय की छात्रा साक्षी यादव ने मंडल में टॉप किया है। अब विद्यालय परिवार के लिए चुनौतियाँ और बढ़ गई हैं, क्योंकि हमें आगे भी बेहतर करना होगा, जिसके लिए विद्यालय पूरी तरह तैयार है। क्या कुछ कहना है राजेंद्र प्रसाद यादव, प्रबंधक का, सुनिए।
तो इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? बच्चों को तो मेहनत की है, टीचर साहब के मेहनत किए हैं और आपके प्रबंधन ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किस तरह से बच्चों ने ये उपलब्धियाँ देखिए, हम लोग तो लगातार प्रयास करते हैं कि बच्चों को अच्छा रिजल्ट देने के लिए, लेकिन इस बार टीचर्स हमेशा मेहनत करते थे। इस बार हम लोगों ने पहले से ही तैयारी किया था कि जो बच्चे टॉपर्स हैं उनकी अलग लिस्ट बना लिया गया था। जो जो बच्चे उससे भी वो थे उनकी अलग लिस्ट, जो निचले स्तर के बच्चे थे जो मध्यम श्रेणी के थे उनकी भी अलग लिस्ट बनाई गई थी। आज इनको तीनों को कोर्स कंप्लीट करा के लगातार रिवीजन कराना, इनको जो भी एग्जामिनेशन में टेस्ट करवाना, इस तरह की पूरी प्री प्लान से तैयारी कराया गया था और स्कूल द्वारा मेहनत किया गया। उसके साथ साथ जो है पेरेंट्स द्वारा भी लगातार जो है जब स्कूल को बुलाया जाता था, टेस्ट करवाया जाता था तो पेरेंट्स जो है आते थे। पेरेंट्स का भी 100% सपोर्ट था, क्योंकि माँ बाप के बिना सपोर्ट के स्कूल जो है वो पोजीशन नहीं ला सकता। तो मैं पेरेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने जो है टीचर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने कड़ी मेहनत की और ये हम लोगों के लिए एक अब हर वर्ष के लिए जब आप टॉपर लिस्ट में आ जाते हैं तो ये एक तरह से विद्यालय के लिए भी हमेशा जो है अपने मेरिट को बरकरार करने के लिए लगातार मेहनत करना पड़ेगा और हम लोग लगातार प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे। आज जो टॉपर्स बच्चों को सम्मानित करने के लिए आज हमारे माननीय अजय यादव जी ने, लव जी ने ये एक पहल शुरुआत की है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह की सोच जो है जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको आगे आके बच्चों को सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि वो अपने साथ साथ वो ज़िले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। जो साक्षी यादव ने पूरे मंडल में टॉप किया है, मऊ, बलिया, आजमगढ़ में जो है, इसके लिए ना आप विद्यालय प्रांगण में आए। मैं विद्यालय परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सारे बच्चों को आप द्वारा जो है जो टॉप किए उसको टैबलेट दिया गया, जो है बाकी और सारे बच्चों को सम्मानित किया गया, कुछ न कुछ उपहार दिया गया। विद्यालय परिवार आपका हमेशा आजीवन आभारी रहेगा और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आपका जो ये पहल है ये आगे भी इसी तरह की कंटिन्यूटी बनी रहे, ताकि जो हमारे ज़िले के क्षेत्र के आजमगढ़ जनपद वासियों के, क्योंकि आप इस ऐसे परिवार से आते हैं कि वो लगातार माननीय मंत्री जी का भी हमेशा सहयोग रहता है सबको, तो आप भी उसी पहल पे एक तरह से नई पहल की है एजुकेशन के क्षेत्र में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, सफलता मिला एक पड़ाव है, लेकिन उस सफलता को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना भविष्य में करना है। ये हमारे लिए चुनौती है, चूँकि हम इसको महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार चूँकि कंपटीशन बढ़ता जाता है। सभी स्कूल चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल के टॉप करें और हम किसी संस्था के बारे में नहीं कहना चाहते। मेरा प्रयास रहेगा कि जो मान सम्मान हमें मिला, जो बच्चों द्वारा दिया गया, मैं उसको हमेशा बरकरार रहूँ और बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करूँ। मैं इसी पे काम भी करूँगा, पूरा 100% समर्पण रहेगा और स्टाफ से भी ये उम्मीद करता हूँ कि वो लोग भी लगातार मेहनत करें कि जो जिस तरह से बच्चों को मेरिट लिस्ट में लाएँ वो हर वर्ष इसी तरह से मेरिट लिस्ट में लाएँ। नए सत्र की क्या तैयारी है? नए सत्र की एडमिशन हो रहे हैं, एडमिशन काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। बस सेम कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, कैटेगरी वाइज हाँ कैटेगरी डिफाइन करके उनको कंप्लीट करा के जो किया जाएगा, जो ताकि वो बेहतर रिजल्ट दे सकें। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मरीज के परिजनों ने निजी अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ पर मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। जैनपुर थाना क्षेत्र के कसड़ा आयमा निवासी राजू यादव का कहना है कि उनके भाई इंद्रेश का हाथ ट्रैक्टर में बेल्ट चढ़ाते समय कट गया था, जिसके इलाज के लिए 27 अप्रैल की सुबह उन्हें जुनैदगंज स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि करीब 1 घंटे इलाज के बाद जब परिजनों ने उपचार से असंतुष्ट होकर मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने की बात कही, तो इसी बात को लेकर डॉक्टर और स्टाफ से विवाद हो गया। पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद अस्पताल कर्मियों ने गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग राजू यादव को पकड़कर अंदर ले जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित ने बलरामपुर पुलिस चौकी पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। क्या कुछ कहना है राजू यादव पीड़ित का, सुनिए। नाम राजू यादव है। राजू जी, आज हॉस्पिटल में क्या घटना हुई है, किस तरह से हुई घटना? मेरे भाई का मॉर्निंग में ट्रैक्टर का बेल्ट चढ़ाते वक्त हाथ कट गई थी 3 उंगलियां। मैं श्याम हॉस्पिटल में
मेरे परिजन और हम लोग लेके गए थे वहाँ पे हॉस्पिटल में दवा दिलवाने के लिए, इलाज के लिए। 1 घंटे तक कोई इलाज बेसिक नहीं मिला है हमको, और घर से बड़े भाई साहब का फ़ोन आया है कि किसी स्पेशलिस्ट हड्डी वाले को दिखाइए। जब हम वहाँ से 1 घंटे बाद 11 बजे तकरीबन डिस्चार्ज करा के लेके जाने लगे हैं, तो वहाँ पे बिल को लेके वो बोले हैं कि हमारा बिल पे कर दीजिए। बिल पे करने के बावजूद भी, वो हम बिल पे कर दिए हैं, उसके बावजूद भी उनके भाई जो हैं, जिनका नाम है छब्बू श्रीवास्तव, वो रास्ते में हमसे जाते वक्त जब हम बाहर निकले हैं तो हमको गाली देने लगे हैं कि तुम गुंडा बन रहे हो, तुम गुंडई से लेके जा रहे हो मरीज, और ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। जब हमने इसका विरोध किया तो अपने 4-5 उनके साथी जो मौजूद थे वहीं पे, जिनका एक का नाम है आनंद यादव, एक का नाम है कुछ नाम हमको याद नहीं है, 1-2 लोगों का जिनको हम पहचानते हैं, जिनका नाम हमको याद है, तो वो लोग हम पे डायरेक्ट हमला कर दिया और मारते हुए हमको गेट के अंदर लेके जाना चाहते थे, जहाँ पे कैमरा नहीं लगा हुआ है, इनको अंदर ले जाके मारे। लेकिन हमने बीच बचाव करने वाले जो वहाँ पे और भी पेशेंट थे, बीच बचाव किए हैं, जिसकी वजह से हम बाहर निकले हैं। तो बाहर हम निकले हैं तो 100 नंबर को कॉल करके हम बुलाए हैं, उन लोगों ने 100 नंबर पे दबाव बनवा के 100 नंबर को भी वापस कर दिया है। फिर हम गए हैं बलरामपुर पुलिस चौकी पे, जो एप्लीकेशन अभी हम 2 घंटे पहले दे के आए हैं, तो आश्वासन हमको मिला है कि कार्रवाई होगी। और हम चाहते हैं, घटना हुई है तकरीबन 11:07 या 8 मिनट पे। पहले से लोगों को आप जानते थे या किसी तरह का कोई विवाद? नहीं, हमारा कोई जान पहचान कोई नहीं है हमारी, ना हम उन लोगों को जानते हैं ना किसी को पहचानते हैं, हम पहली बार उन लोगों से मिले थे। जी, वहाँ पे हॉस्पिटल में 3 कैमरे लगे हुए हैं और कैमरे के सामने ये सब हुआ है। तो आपकी शिकायत दर्ज की गई है थाने में? जी, हमारा एप्लीकेशन लिया गया है। क्या चाहते हैं? हम इस पे कार्रवाई चाहते हैं कि ऐसी गुंडई मेडिकल हॉस्पिटल में ऐसी गुंडई ना हो। जैसे बहुत से हमारे जैसे लोग, गरीब सभी लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, एक असहाय बन के जाते हैं कि हमको कोई सहारा मिलेगा। हम चाहते हैं कि एक उचित कार्रवाई हो, क्योंकि इस हॉस्पिटल के बारे में हमने पहले भी सुना है कि 2-3 बार गोली तक चल चुकी है, और ये सब आपराधिक प्रकृति आदमियों को अपने यहाँ पे शरण देते हैं, बैठाते उठाते हैं, उन्हीं सब के संरक्षण में ये अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं। क्या हॉस्पिटल कहाँ? ये हॉस्पिटल जुनेदगंज चौराहे से और बिलरिया वाले रोड पे 500 मीटर बिलरिया वाले रोड पे जाने पे पड़ता है। श्यामा किसी विशेष व्यक्ति का इन्हें संरक्षण प्राप्त है इस तरह से? ने वैसे तो नहीं, लेकिन हमको जहाँ तक उम्मीद है, ठीक ना, ये जुड़े हुए हैं कुछ संगठनों से। अब उसके बारे में पुलिस अपनी जानकारी खुद कर लेगी और पुलिस भी ये जानती है। कितने लोग घायल हुए आप लोगों की तरफ से? किस तरह की चोटें हैं? हमारे सर में चोटें लगी हैं, जिसमें हमारे हेड में अभी तक दर्द बना हुआ है, जिसका हम CT स्कैन करवाने जा रहे हैं। और हमारे तरफ से एक हमारे भाई थे, उनको धक्का दिया गया है जिससे वो गिर गए हैं, और उनके भी हम जा रहे हैं, उनका भी एक्सरे निकलवाएंगे। बाकी जो हमारे भाई थे, वो जिनको चोट लगी थी, वो बाहर थे, बीच बचाव कर रहे थे, लेकिन भगवान की दुआ से उनको, जो वहाँ पे और भी लोग थे जो उनको साइड कर दिए हैं, नहीं तो उनको और भी चोटें आ गई होती, जिनका हाथ कटा हुआ। तरफ से या हॉस्पिटल की तरफ से भी कोई घायल हुआ? नहीं, कोई नहीं घायल हुआ है। वजह क्या थी? सिर्फ इतनी ही कि आप मरीज अपना ले जा रहे? हम मरीज अपना लेके जा रहे थे, उनको बड़ा नागवार मालूम दे दिया है कि अपना मरीज हमारे यहाँ लेके आए तो हमारे यहाँ से क्यों लेके जा रहे हैं। बिल पेमेंट हम करके आए हैं, ऑनलाइन पेमेंट हम किए हैं, और बिल हमारे पास है। कितने का अमाउंट? बिल 1784 रुपये का बिल आया था, 1000 रुपये एक्सरे का आया था, जिसका एक्सरे का हमने कैश दिया है, और 100 रुपये की बिल थी, उसको भी हमने ऑनलाइन दिया है। सब हमने दरोगा जी को दे दिया है। मरीज लेके जाना उनको नागवार लगा? जी, मरीज उनको लेके जाना नागवार लगा है, तभी वो अपने साथियों के साथ में मारे चुके हैं। खबर आजमगढ़ से, जहां जिला ओलंपिक एसोसिएशन आजमगढ़ के तत्वावधान में आयोजित प्रथम ओलंपिक स्पोर्ट कार्निवाल 2026 के अंतर्गत 2 दिवसीय स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन 27 एवं 28 अप्रैल को राहुल सांस्कृत्यायन जन इंटर कॉलेज लच्छीरामपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर रजनी तिवारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं प्रबंधक मातृत्व हॉस्पिटल आजमगढ़ तथा विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन, पुष्पांजलि एवं परिजात का पौधारोपण कर किया गया। साथ ही शांति के प्रतीक कबूतरों को उड़ाकर खेल भावना का संदेश भी दिया गया। प्रतियोगिता में आजमगढ़ फिजिकल एंड स्पोर्ट एसोसिएशन सहित विभिन्न विद्यालयों के लगभग 120 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। निर्णायक मंडल में शिवम यादव, देव यादव, बादल कुमार, दुर्ग विजय यादव, विवेक चौहान, अर्चना मिराज अहमद, जयगहम अब्बास, अनिरुद्ध यादव एवं कैलाश सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस आयोजन में जिले के नन्हे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और जिले का नाम रोशन किया। प्रतिभागियों ने युवाओं में खेल के लिए प्रति उत्साह बढ़ाने के
साथ ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान किया। GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 science, commerce, humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचें काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। ये है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी, जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम्स स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर सिधारी, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।